बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में सड़कों का एक जाल बिछा हुआ। ख़ासकर लाहौर की बात करें तो यहाँ पे आपको इंतहाई खूबसूरत सड़कें नज़र आएंगी और यहाँ पे ट्रैफिक रवां दवां है। और इसी खूबसूरती के साथ साथ लाहौर के इलाके कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आवाम ज़लीलो ख्वार हो रही है। ये नाजरीन जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये कोई सिंध की नहीं है या पिछली सदी की नहीं है कि जहाँ पर ये इतना बुरा हाल है, या ये आपको तालाब की सूरत नज़र आ रही है। लेकिन ये तालाब नहीं है, बल्कि ये एक मारूफ सड़क है, मारूफ रोड है जो आज एक बदहाली का शिकार हुआ पड़ा है। इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पर जो हुकूमत है वो नून लीग की है, यानी कि यहाँ पे जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं वो नून लीग के हैं। लेकिन पार्टीबाजी की वजह से यहाँ की आवाम इतनी ख़राब हालत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, आप जिधर भी देखें आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। लोग गंदे पानी में गुज़र रहे हैं और यहाँ पर बीमारियाँ भी फैल रही है। और अभी आपने सुना होगा कि पूरे पंजाब में जो है वो डेंगू जो है वो दोबारा सर उठा रहा है। और अगर यही हालत रही इस इलाके की तो हो सकता है कि ये इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हो, क्योंकि यहाँ पे निकासी आब का कोई इंतज़ाम नहीं है। और बारहा आपने देखा होगा कि पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसी मुतल्लिक, लेकिन आप आज फिर तख्ते जो लाहौर है वो फिर पानी पानी हो गया। तो आपको दिखा रहा हूँ कि आवाम की क्या मुश्किलात हैं। कि आपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत रोड तो देखे होंगे। लाहौर को पेरिस का जो नाम है वो भी आपने सुना होगा कि हम लाहौर को पेरिस बना देंगे। लेकिन पीटीआई के पिछले 3 साल हुकूमत की ये कारकर्दगी आपके सामने है कि आवाम जो है उनको रास्ता नहीं मिल रहा। वो लोगों की दीवारों को फलांग कर आगे अपने जो मंजिल है या अपना जो काम है वहाँ पर जा रहे, पानी में से गुज़र कर जा रहे, क्योंकि लोगों ने जाना तो है। यहाँ पर मैं एक आपको बात बताता चलो कि अगर आपका कभी इधर विज़िट हो तो आप तौबा तौबा करेंगे कि ये इतना गंदा, इतना ख़राब रोड है। क्योंकि अगर आपको मजबूरी नहीं है तो आप कभी भी ज़िंदगी में इस रोड पे दोबारा नहीं आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको पानी नज़र आ रहा है। ये आपको एक तालाब की सूरत नज़र आ रही होगी, लेकिन ये तालाब नहीं है, ये एक रोड है। और इस तरफ जिस तरफ अभी कैमरा है इस साइड पे इसके मोटरवे है, फैज़पुर इंटरचेंज है, यानी कि ये एक बहुत ही मसरूफ़ रोड है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर किसी को भी ये एहसास नहीं है आवाम की मुश्किलात का कि आवाम किन मुश्किलात में घिरी हुई है। यहाँ पे आपको जानवर नज़र आएंगे, बत्तखें नज़र आएंगी। और ये इतनी हालत ख़राब है कि लगता है कि जो हुकूमत है वो इसको एक फ़िश फार्म में भी तब्दील कर सकती है, क्योंकि वो इस रोड को बना तो नहीं रही है। अगर ना बनाने का इरादा है तो इसका मतलब यही है कि वो इसको एक फ़िश फार्म की सूरत अख्तियार करने वाली है। और इसके साथ ये देखें, यहाँ पर कोई भी छोटी गाड़ी हो या बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, जो भी इधर आता है वो फंस जाता है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि एक डंपर फंसा हुआ है। इसके साथ ही आगे की तरफ देखें तो एक ट्रैक्टर है वो फंसा हुआ है और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ख़ासकर लाहौर के ग्रुप्स जितने भी हैं, चाहे वो फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, ट्विटर पर है, जहाँ पर भी हैं आप इसको शेयर करें ताकि ये जो ख़बर है वो हुकाम आला तक जाए और उन्हें भी पता चले कि आवाम किन मुश्किलात का सामना कर रही है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ ये बदहाली है। तो आवाम जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। आवाम जिधर भी जाएगी, जहाँ पर भी जाएगी, तो आवाम को मुश्किलात का ही सामना करना पड़ रहा है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले एक और वीडियो देखी होगी जहाँ पर एक खातून वज़ीर आला को याद कर रही है, यानी कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। वहाँ पे खातून जो है वो ये बयान कर रही है कि एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ। और वीडियो में ये आप सुन सकते हैं कि उस औरत ने ये कहा कि
इससे बुज़दार हुकूमत से तो आपकी हुकूमत अच्छी थी कि जो लाहौर का निज़ाम था वो बेहतर था, वो ठीक था, कहीं कचरा नहीं था, कहीं रोड नहीं ख़राब था। लेकिन जब से ये बुज़दार हुकूमत आई है, इसने लाहौर का कुछ सोचा नहीं है। दिया तो ये इस तरह के रोड दिए हैं, किया तो कुछ नहीं किया। और ये जो आवाम इतनी ज़लील ख्वार हो रही है, आखिर ये रोड ख़राब क्यों होते हैं? ये अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि असल में रोड जो होते हैं वो ख़राब क्यों होते हैं। जो रोड की हिफाजत करने वाला महकमा है वो अपने दफातर के अंदर ही बैठा हुआ है, वहाँ उनको बाहर निकलने की फ़ुर्सत ही नहीं है।